नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि महंगाई के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के बाद रेलवे ने भी आम जनता को राहत देने का ऐलान कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी करके ट्रेनों पर से स्पेशल का टैग हटाने का और पुराने नाम और नंबर के साथ संचालन की घोषणा की है। कोरोना काल के दौरान ट्रेनों को आगे लगा जीरो अब हटेगा और प्री कोविड शेड्यूल के तहत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और ट्रेनों के आगे से स्पेशल का टैग हटने से किराए में करीब 30% तक की कमी आ जाएगी। लेकिन ट्रेनों का संचालन अब भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके तहत सेकंड क्लास में बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और यात्रा के दौरान मिलने वाला कंबल, तकिया, चादर और खाना भी अभी भी नहीं मिलेगा। रेलवे की तरफ से यात्रियों को मिलने वाली राहत को लेकर देश के कई रेलवे स्टेशनों और शहरों से इंडिया न्यूज के संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि दिल्ली से रेलवे के सर्कुलर को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता। मिनिस्ट्री की तरफ से शुक्रवार की शाम को एक नया ऑर्डर जारी किया गया और उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो प्री कोविड यानी कोरोना महामारी के देश में आने से पहले जो ट्रेनों का संचालन जिस तरीके से होता था, जिस तरीके से ट्रेन चलती थी, उस स्थिति को बहाल कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ। हम समझाते हैं कि आखिरकार ये कौन सी स्थिति बहाल हुई है, क्योंकि कोरोना के बाद इंडियन रेलवेज ने कई सारे बदलाव किए थे। किराए में भी वृद्धि हुई थी, कंसेशन भी घटे थे और कई सारी सुविधाएं नहीं दी गई थी जो कि पहले दी जाती थी। तो क्या वो सुविधाएं दोबारा बहाल की गई हैं, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली बात इस ऑर्डर में है वो ये है कि जो ट्रेन थी जिनको स्पेशल ट्रेन का स्टेटस दिया गया था कोविड-19 के आने के बाद से, वो स्टेटस हटा दिया गया है और अब पहले की जैसी ट्रेन चालू होंगी या पहले की जैसी ट्रेन चलेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोविड-19 आया था तब रेल ट्रैवल को डिस्करेज करने के लिए कि लोग जर्नी ना करें, ऐसा मंत्रालय का मानना था। तब स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया था और स्पेशल ट्रेन का दर्जा जब दिया जाता है तब किराए में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो चलती है उनका किराया थोड़ा सा मार्जिनली ज़्यादा होता है तो वो वृद्धि हो जाती है और रेलवे के किराए में वृद्धि हो गई थी। अब रेलवे मिनिस्ट्री ने स्पेशल ट्रेन्स को हटाने का या स्पेशल ट्रेन्स के दर्जे को हटाने का फैसला किया है और नॉर्मल ट्रेन्स चलाएंगे। यानी कि वो जो मार्जिनली वृद्धि हुई थी किराए में, स्पेशल ट्रेन्स और नॉर्मल ट्रेन्स के बीच में जो वृद्धि होती है वो वापस ले ली गई है। आप देखिए, इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम हैं और ये डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी तमाम ट्रेन ये चल रही हैं। अमृतसर नई दिल्ली स्पेशल, हीराकुंड स्पेशल, जनशताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली जालंधर स्पेशल। ये जो ट्रेन हैं जिनके नाम के सामने स्पेशल जुड़ा हुआ है वो अब हट जाएगा और जो ट्रेन का नंबर है उस नंबर में जो जीरो लगा हुआ है पहले, वो जीरो हमेशा स्पेशल ट्रेन के आगे लगाया जाता है। सभी ट्रेन के आगे जीरो लगा हुआ है। ये जीरो नंबर हट जाएगा और जो ट्रेन स्पेशल के नाम से चल रही थी वो ट्रेन सब नॉर्मल ट्रेन के नाम से। चलिए अब जबलपुर चलते हैं, जहां से रेलवे के सर्कुलर को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। ये राहत भरी खबर है कि रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि जो विशेष ट्रेनें थीं उन्हें सामान्य ट्रेनों में बदला जाएगा। क्योंकि कोविड काल के बाद ये व्यवस्था लागू की गई थी, यात्रा के दौरान ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो, इस लिहाज से जो सामान्य ट्रेनें हैं उनको विशेष ट्रेनों का दर्जा दिया गया था। लेकिन इन ट्रेनों में यात्रियों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, लगभग 30% से ज़्यादा जो है अतिरिक्त खर्च करके उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन अब उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि अब जो मार्च 2020 के पहले की व्यवस्था है उसे रेलवे ने बहाल किया है। इस दौरान अगर बात की जाए तो अभी भी यात्रियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्हें मास्क जो है वो अनिवार्य मास्क पहनना पड़ेगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज जो है वो समय समय पर करना पड़ेगा। इस कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन जो है वो यात्रा के दौरान करना पड़ेगा। लेकिन राहत भरी खबर यही है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं सामान्य ट्रेनों का यात्री 30% अधिक देता था वो कहीं ना कहीं कम होगा और यात्रियों को जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया। जिस तरीके से सर्कुलर जारी किया गया है, सीधे तौर पर इससे फायदा आम जनता को होगा। लंबे समय से आम जनता इंतजार कर रही थी कि कब एक बार फिर से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चालू होंगी रेलवे की। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे क्या कुछ फायदा, क्या कुछ राहत आम जनता को मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान ट्रेनों को स्पेशल का टैग मिल गया था।
और अब ये स्पेशल का टैग जो है कोरोना के समय लगा था हटेगा। और आपको बताएं कि 0 हटाकर पहले वाला नाम और नंबर ट्रेनों को दिया जाएगा और एक बार फिर से ट्रेनें उसी प्रकार से चलेंगी जैसे कोरोना से पहले, कोरोना काल से पहले, कोविड काल से पहले ट्रेनें चला करती थी। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों का किराया बढ़ाकर चलाया जा रहा था और रेलवे के पास अधिकार है स्पेशल ट्रेनों पर किराया जो है वो उसमें लचीलापन रहता है, किराया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से स्पेशल का टैग हटेगा तो किराया भी घटेगा और सीधा फायदा आम जनता को। स्पेशल टैग हटने से किराए में करीब जो है 30% तक की कमी आएगी, यानी कि जहां पर आपको करीब 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे उसके लिए अब आप 70 रुपए में ही यात्रा कर सकते हैं। और प्री कोविड शेड्यूल के तहत आपको बता दें कि ट्रेनें एक बार फिर से चलेंगी और एक बार पूर्ण रूप से ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी पहले की भांति। लॉकडाउन में 1700 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा था। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 आया था, नियम जो है सख्त हो गए थे, तो 1700 ट्रेनों के संचालन पर सीधे तौर पर असर पड़ा था। रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है बदलाव का सर्कुलर, यानी कि जो अब फिर से चीजें पहले जैसी होंगी उसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया है रेलवे की ओर से। और राजधानी एक्सप्रेस में कंबल, तकिया और खाना अभी भी नहीं मिलेगा, या फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास एसी में भी तकिया, खाना, कंबल की सुविधाएं जो बंद की गई थी वो अभी भी बंद रहेंगी। ट्रेनों के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जी हां, अभी भी कोरोना नियमों का पालन जो है वो किया जाएगा। ट्रेनें सुचारू रूप से चालू भले हो रही हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन अभी भी अनिवार्य होगा क्योंकि कोविड अभी भी गया नहीं है। और सेकंड क्लास में बिना रिजर्वेशन की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। कोरोना के दौरान ट्रेनों को स्पेशल टैग जो है मिला था वो अब हटाया जा रहा है। सीधे तौर पर तमाम तरह की राहत आम जनता को, और जिस तरीके से अधिक किराया रेलवे की ओर से वसूला जा रहा था उस किराए को भी कम किया जाएगा। आम जनता को जो है राहत दी जाएगी। और लगातार आम जनता जो है लंबे समय से इस बात की मांग कर रही थी कि ट्रेनें जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाई जाएं, एक बार फिर से स्थितियां जो है पहले की तरह हो जाएं ट्रेनों को लेकर, क्योंकि तमाम तरह की चीजें जो है खुल रही थी, तमाम अनलॉक्स देखने को मिल रहे थे, तमाम गतिविधियां सुचारू रूप से चालू हो रही थी। लंबे समय से यात्री जो है मांग कर रहे थे कि ट्रेनों को भी सुचारू रूप से चलाया जाए पहले की तरह, लेकिन लगातार लंबे समय से करीब 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है कि ट्रेनें जो है इस तरीके से ही स्पेशल ट्रैक के साथ चल रही हैं। और अब जो है वो समय आ चुका है कि जब सर्कुलर जारी कर दिया गया है रेलवे की ओर से कि अब ट्रेनें फिर से पहले की तरह चलेंगी, स्पेशल का टैग हटाया जाएगा। चलिए सीधा रुख करेंगे अब दिल्ली का। हमारे सहयोगी सुमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए, वहां से उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे, जानकारी सबसे पहले आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि एक बार फिर से ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जाए, एक बार फिर से यात्रियों को जो है राहत प्रदान की जाए। लंबे समय के बाद ट्रेनें जो है सुचारू रूप से चालू हो रही है, कितना उत्साह यात्रियों में देखने को मिल रहा है और कितनी खुशी, क्योंकि 30% तक किराया भी कम होगा। या बिल्कुल, कोविड-19 के आने के बाद से जब पहले ट्रेनें बंद हुई और उसके बाद चली, उसके बाद से रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव था यात्रियों की तरफ से कि ट्रेन तो वही चल रही थी जो उससे पहले चल रही थी, लेकिन उस पर एक स्पेशल का टैग लगा हुआ था जिसके बाद से उसका किराया बढ़ जाता था, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का किराया थोड़ा सा ज्यादा रहता है नॉर्मल ट्रेन से। उसको हटा दिया गया है, तो थोड़ी राहत इसे हम कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये कहे कि जो प्री कोविड वाली शुरुआत की सिचुएशन थी वो हालात अभी तक नहीं आया। खास बात यह है कि जो कंसेशन दिए जाते थे, चाहे वो सीनियर सिटीजन का कंसेशन हो या विकलांग कोटे का कंसेशन हो, ये कंसेशन बहाल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कई और सुविधाएं जो पहले थी, जैसे तकिए, कंबल वाली जो आप बात कर रहे थे, वो बहाल नहीं की गई है। तो एक पार्शली राहत अब इसे कह सकते हैं कि एक पार्शली राहत दी गई है यात्रियों को स्पेशल का टैग हटाने के बाद। हमने बात करी रेलवे यात्रियों से कई सारों से, उनका यही कहना था कि जो सुविधाएं पहले थी उनको बहाल किया जाए, कम से कम कंसेशन बहाल किया जाए, ताकि जो सीनियर सिटीजन है या विकलांग है उन लोगों को टिकट में कंसेशन मिले। लेकिन वैसा रेलवे की तरफ से नहीं कहा गया है। एक और बात मैं यह बता दूं कि रेलवे को कोविड-19 की इस दौरान मुनाफा काफी हुआ है। जो 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में रेलवे का मुनाफा 113% ज्यादा कमाई हुई है, जो पैसेंजर सेगमेंट है रेलवे का। यानी ट्रेन वही चल रही थी, जितनी ट्रेन पहले चलती थी वही ट्रेन चल रही थी, लेकिन वो स्पेशल के नाम से चल रही थी, जिससे उनका किराया बढ़ा हुआ था और कंसेशन नहीं दिया जा रहा था। अब कंसेशन अब भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्पेशल टैग हटेगा तो
किराया थोड़ा बहुत कम होगा, जिसकी बिल्कुल राहत बिल्कुल 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 सुमित, सीधे तौर पर राहत जो है आम जनता को मिलेगी। लंबे समय से जनता इंतजार कर रही थी। अमित चौरसी हमारे सहयोगी रायपुर से बरकरार है, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी स्टेशन पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से राहत की सांस ले रही है जनता? बिल्कुल, जिस तरीके से अब कि यहाँ पे 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और सारी ट्रेनों के पहिए थम गए थे और पूरे राजधानी रायपुर समेत पूरे देश की ट्रेनों के पहिए थम गए थे। और अब जबकि देश के सबसे बड़े संस्थान रेलवे ने लोगों को बड़ी राहत दी है कि अपनी ट्रेनों से उन्होंने स्पेशल टैग हटा दिया। और इसमें स्पेशल टैग हटने के बाद न केवल लोगों की जेब जो खाली हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अधिक किराया देना पड़ रहा था, 30 रुपए अधिक जगह 30% अधिक किराया देने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सबसे खास विशेष बात थी कि जो जनरल डब्बे में जो सफर करते थे उनके लिए भी आरक्षित टिकट कराना पड़ रहा था, जो सबसे बड़ी परेशानी का विषय था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जो आम आदमी था वो आगे लगकर और कहीं जल्दी पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर वो अपनी सीट पकड़ता था। लेकिन अब वहां पर जिस तरीके से आरक्षित टिकट दी जा रही थी, तो एक तरीके से अब लोगों को राहत मिली है कि सीधे वो खिड़की से एक जनरल टिकट लेंगे और सीधे ट्रेन में सवार होंगे। तो जो सुविधा पहले उनको मिलती थी जो कोविड काल के पहले, ठीक वह अब इस बार फिर पुनः मिलने वाली है। और अब ये जो व्यवस्था लागू की गई है रेलवे द्वारा, तो इससे यात्री काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे बिल्कुल बिल्कुल सीधे तौर पर राहत तो मिलेगी, क्योंकि 30% किराया कम होगा तो राहत सीधे तौर पर मिलेगी आम जनता को। जबलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ बरकरार है, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेश, जानकारी आपसे यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल से पहले ट्रेनें जो है वो बिल्कुल फ्री होकर चलती थी, लेकिन उसके बाद कई गाइडलाइन सामने आ गई, लेकिन अब एक बार फिर से जो तमाम नियम थे उनको हटाया गया, लेकिन अभी भी क्या कुछ जो है वो कोरोना के तहत देखने को मिलेगा? जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन अभी भी ट्रेनों में जारी रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़ा फैसला रेलवे बोर्ड ने लिया है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से जो ट्रेन है वो विशेष ट्रेनों का दर्जा देकर चलाई जा रही थी और जो लोग हैं, यात्री हैं, उनको कहीं ना कहीं खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। 20% से लेकर 30% तक उन्हें एक्स्ट्रा किराया जो है वो देना पड़ रहा था। लेकिन अब जब फैसला आया है और सभी जगह लागू होना, अभी 2 से 3 दिन है पश्चिम मध्य रेल में इस नियम को लागू होने में, लेकिन यात्री जो है बेहद खुश इस फैसले से। हालांकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना कहीं ना कहीं जरूरी है। जबलपुर के मदन महल स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं। लापरवाही भी हमें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो यात्री है उनकी किसी प्रकार की जांच यहाँ पर नहीं अभी की जा रही, क्योंकि ट्रेन जब आती है उस दौरान जरूर जांच की जाती है। गेट पर जो है तैनात जो कर्मचारी है वो रहते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक नजर आ रही है कि किसी तरीके से किसी तरीके से जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो जांच की जानी चाहिए वो जांच कहीं ना कहीं नजर नहीं आती अभी। ठीक राजेश, समझ गया हम। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को जरूर मिल रही है। चलिए, हमारे सहयोगी रतलाम से विनोद बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, जानकारी लेना चाहेंगे रतलाम में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किराया जो है 30% तक कम किया गया है, किस तरीके से रतलाम की जनता इस वक्त खुश नजर आ रही है इस फैसले से? वापस से परिचालन उनका कर दिया गया है। 30% किराया, लगभग ऐसा माना जा रहा है 30% तक किराया कम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कोविड नियमों का पालन जरूर करना होगा जी। कुछ प्लेटफॉर्मों के अंदर एंट्री करी प्लेटफॉर्म टिकट भी जो बढ़ा दिए गए थे उनको भी कम कर दिया गया है। साथ ही साथ टिकट में भी लगभग, पर साथ ही साथ आपको कोविड नियमों का पालन जरूर करना होगा जी, जैसे सैनिटाइजर और मास्क वगैरह, इसका उपयोग आपको प्रॉपर करना होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, आपका रुख करना चाहेंगे, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा था कि सर्कुलर तो जारी कर दिया गया रेलवे विभाग की ओर से, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? चलिए, एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को एक बार समझा देते हैं कि क्या कुछ फैसला, क्या कुछ सर्कुलर जारी किया गया, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान ट्रेनों को स्पेशल का टैग दिया गया था और ट्रेनें जो है स्पेशल टैग के साथ चल रही थी, पटरियों पर दौड़ रही थी।
लेकिन यहां पर अब रेल यात्रियों को राहत रेलवे विभाग की ओर से। जीरो हटाकर आपको बता दें, पहले वाला नाम और नंबर रेलगाड़ियों को एक बार फिर से मिलेगा। रेलगाड़ियां अपने पुराने नाम और नंबर के साथ एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी और रेल यात्रियों को इससे सीधे तौर पर राहत मिलेगी। और स्पेशल ट्रेनों का किराया जो है वो बढ़ाकर चलाया जा रहा था। रेलवे जो है करीब अधिक किराया, करीब 30% तक अधिक किराया स्पेशल के टैग के साथ ले रहा था, लेकिन अब जब ये स्पेशल टैग हटेगा तो करीब 30% तक की कमी किराए में आएगी और सीधे तौर पर 30% तक का फायदा आम जनता को होगा। जो सफर आम जनता 200 रुपए में तय करती थी, वो सफर अब करीब जो है 140 रुपए से 150 रुपए तक में आम जनता तय कर लेगी। और वहीं दूसरी ओर प्री कोविड शेड्यूल के तहत भी दोबारा ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी, यानी कि एक बार फिर से ट्रेनें जो हैं वो पटरियों पर लौट आई हैं पहले की तरह, लेकिन कुछ कोरोना नियमों के साथ, कुछ गाइडलाइंस के साथ। लॉकडाउन में 1700 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा था। 1700 ट्रेनों के जो पहिए हैं वो थमे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रेनें जो हैं चली और फिर स्पेशल ट्रेनों का टैग देकर ट्रेनों को चलाया गया था। अब वहीं आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने अब सर्कुलर जो है बदलाव का वो जारी कर दिया है और इससे सीधे तौर पर रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। और राहत भरी ये खबर है क्योंकि लगातार लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि एक बार फिर से ट्रेनों को पहले की तरह चलाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस में जो कंबल, खाना, तकिया और बेडरोल जैसी चीजें मिलती थी वो अभी भी नहीं मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एसी में भी बेडरोल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, ना ही खाने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ट्रेन के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूर्णतः किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल जो है वो अभी भी लागू रहेगा। कोरोना के नियमों का ध्यान रखना होगा। अभी भी ट्रेनों में सेकंड क्लास में बिना रिजर्वेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए, तो भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, जानकारी आपसे यहां पर सिस्टम को लेकर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से सर्कुलर जारी किया गया रेलवे की ओर से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिस्टम को अपडेट को लेकर टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है अपडेट में? लेकिन ब्रिजेश, हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, आपके पीछे हमें कुछ यात्री भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करिए कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, जो अब परसों के बाद कमला नेहरू जो है कमलापति कमलावती के नाम से जाना जाएगा, नाम बदल दिया गया है। और जैसा आपने सॉफ्टवेयर का कहा है अभिषेक, तो सॉफ्टवेयर जो है उसको अपग्रेड होने में अभी 5 से 7 दिन लग सकते हैं। हालांकि ये सुविधाएं जहां जहां सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं या मैनुअली जहां काम किया जा रहा है वहां पर लगातार सुविधाएं शुरू हो गई हैं। मैनुअली जो है वो प्रत्यक्ष रूप से रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी का हो रहा है। हालांकि जनरल टिकट लेना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी के जो रिजर्वेशन सिस्टम पहले लागू किए गए थे कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान, वो अब कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जो कई तरीके की सुविधाएं हैं अभिषेक, वो अब मिलनी शुरू हो गई है। और भोपाल में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाली लगभग 150 ट्रेनों पर इसका फर्क पड़ेगा और 150 ट्रेनों में यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सामान्य कैटेगरी का किराया अब लागू होगा और 20 से 30% तक किराए में कटौती होगी। साथ ही जो ऑनलाइन की जो व्यवस्था थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जहां टिकट विंडो है उन पर भीड़ देखी जा रही है अब, क्योंकि टिकट विंडो से ही लोग ज्यादातर टिकट कराते थे। कोरोना प्रोटोकॉल में टिकट विंडो बंद कर दिए गए थे, ऑनलाइन सिर्फ रिजर्वेशन की सुविधा थी। ऐसे में लोग अब जो है प्लेटफॉर्म का टिकट जो है रुख कर रहे हैं और जो विंडोज है वहां पर अब भीड़ बढ़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये सुविधा जो मिली है उससे भोपाल से गुजरने वाली खासतौर से कई ट्रेनें हैं, 17 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें डायरेक्ट यात्रियों को फायदा होगा। बिल्कुल 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 ब्रिजेश, सीधे तौर पर हर किसी को इससे फायदा होगा, जो भी यात्री है उससे फायदा होगा। ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या कुछ लाभ जो है मिलेगा, क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जो राहत मिली है रेल यात्रियों को कोरोना के दौरान, ट्रेनों को जो स्पेशल का टैग दिया गया था वो टैग हटा दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रेनों के जो नंबर है उनके आगे 0 लगा दिया गया था, स्पेशल का टैग दे दिया गया था ट्रेनों को, और अब वो टैग जो है 0 जो है, जो 0 जो है उसे हटाया जाएगा और ट्रेनें पहले की तरह सुचारू रूप से चलाई जाएंगी। और स्पेशल टैग हटने से एक लाभ यह भी होगा कि जो किराया अधिक वसूला जा रहा था रेलवे विभाग की ओर से, वो किराया भी अब करीब 30% तक कम होगा। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।